हेलो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 1 का। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। इस चीज़ को एक्सपेंड करें अगर 1/4 साइन इनवर्स 2 √2/2 प्लस पाई स्क्वायर और पाई जैसी चीज़ें हैं। अगर मैं ये नीचे वाले को रूट में डाल के मैं यहाँ पे रूट लिखूँ 2 प्लस पाई स्क्वायर, तो चीज़ें मेरी बदलेगी नहीं। मिडिल टर्म मैंने एक्सपेंड कर दिया। साइन इनवर्स के अंदर अगर मेरे पास 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाए तो मैं अंदर वाले को लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फ़ा, और साइन इनवर्स साइन लेकर के बाहर 2 अल्फ़ा दे सकता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से दिख रहा है ये चीज़ें, और इस चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं अगर इसको कॉस अल्फ़ा लिखने की कोशिश करूँ तो काफ़ी हद तक मेरा काम आसान हो सकता है। तो हमने एक एंगल लिया अल्फ़ा, और कॉस जैसा लिखना है तो मुझे ऊपर बेस लेना पड़ेगा, ये √2, और हाइपोटेन्यूज अगर मैं ये पाई ले लूँ तो मेरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो जाएगी ए स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर। मैं यहाँ से कॉस अल्फ़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। सो कॉस अल्फ़ा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √2/2 प्लस पाई स्क्वायर का रूट अंडर, जो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी कॉस अल्फ़ा की। मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। इस ट्रायंगल से साइन अल्फ़ा विल बी पाई बाय साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर पाई बाय हाइपोटेन्यूज 2 प्लस पाई स्क्वायर रूट अंडर, तो मैं इसको बोल दिया साइन अल्फ़ा। तो अब मेरा मिडिल वाला टर्म 1/4 साइन इनवर्स 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जैसा दिख रहा है। साइन अल्फ़ा ये वाला मैंने पहले लिखा, दिस इज कॉस अल्फ़ा, ये थोड़ा मैंने बाद में लिखा। सो 1/4 साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा। ये क्वेश्चन अच्छा इस तरह से है कि आपके आंसर नहीं आएंगे, इसलिए आपको यहाँ से साइन इनवर्स साइन यहाँ से 2 अल्फ़ा बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके आंसर फिर मैच ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इम्प्लिसिट हिंट है कि आपको सोचना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे अल्फ़ा की बात करता हूँ, tan अल्फ़ा में अगर लिखने की यहाँ से कोशिश करता हूँ तो tan अल्फ़ा विल बी p पाई बाय b इज़ √2। सो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 और √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.41। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पाई बाय √2 इज़ ग्रेटर दैन 1, क्योंकि ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले से ज़्यादा है। सो दिस इज़ ग्रेटर दैन 1, दैट मीन्स अल्फ़ा विल बी ग्रेटर दैन 45, दैट मीन्स 2 अल्फ़ा विल बी ग्रेटर दैन 90, that means minus 2 alpha will be less than minus 90. That means 180 minus 2 alpha, 180 मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, इधर मैं 180 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 90। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा इज़ लेस देन 90, बट 2 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 90। अब चूँकि क्वेश्चन में ही कि प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हो सकती है, दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ पे ये गलती आप ना करें। 1/4 साइन इनवर्स साइन, ये 2 अल्फ़ा अगर आप बाहर लिखेंगे यहाँ से, तो ये साइन इनवर्स बाहर इसका प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो अगर साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा बाहर 2 अल्फ़ा दे रहा है, ये 2 अल्फ़ा जो है वो आपकी 90 डिग्री से बड़ी है, दैट मीन्स उसके प्रिंसिपल रेंज, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज, साइन इनवर्स एक्स का आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल रेंज जो हो सकती है वो -π/2 से π/2 ही हो सकती है। दिस इज -π/2 to π/2।
तो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा बाहर 2 अल्फ़ा नहीं देगा, दैट मीन्स क्योंकि 2 अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी आती है, उसके प्रिंसिपल रेंज के बाहर से है। सो दिस इज 1/4 साइन इनवर्स साइन, अब मैं बोल रहा हूँ साइन 2 अल्फ़ा इज सेम एज साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा। आपको पता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा इटसेल्फ, तो साइन 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा इज साइन 2 अल्फ़ा। मैं इस साइन 2 अल्फ़ा को रिप्लेस कर दिया साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा से। अब ये साइन इनवर्स साइन पे लगने से 1/4 बाहर, साइन इनवर्स साइन लगने से ये आएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा। अब यहाँ से जो साइन इनवर्स लगने से जो बाहर रेंज आ रही है आपकी वो 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ये मेरे प्रिंसिपल रेंज में जा रहा है। वरना आप अगर इस तरह से किए होते तो आंसर अल्फ़ा के टर्म में आया होता, और अल्फ़ा यहाँ से बता पाना जिसकी परपेंडिकुलर की लेंथ पी है, पाई है, और बेस दिस इज पी एंड दिस इज बेस, बेस इज √2। यहाँ से अल्फ़ा के टर्म में आप वो फेमस वैल्यूज़ नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अगर ये गलती 2 अल्फ़ा के जगह अगर आपने 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा निकाला है तो आपका आंसर आ जाएगा, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एनीवे आप देखिए यहाँ से अल्फ़ा मैं लिखने की अगर कोशिश करूँ, यहाँ से अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, ये अल्फ़ा कॉस इनवर्स √2/2 + π²। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स उसी की वैल्यू, तो मैं अगर 1 को अगर मैं फिर से लिखना चाहूँ तो 3/2, और ये कॉस इनवर्स दिस विच इज़ नथिंग बट यहाँ पे अल्फ़ा है, तो इसकी वैल्यू को मैंने अल्फ़ा लिखा है, प्लस ये मैंने सेकंड वाले टर्म को मैंने एक्सपेंड करके यहाँ से यहाँ तक लेकर के आया था। सो सेकंड टर्म इज 1/4 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा। अब आप तीसरे टर्म पे ध्यान दें, तीसरे टर्म को tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2, वी नो दैट। तो tan इनवर्स इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ π/2 माइनस कॉट इनवर्स x इज √2/π। फाइन। थर्ड टर्म जो मेरा tan इनवर्स x दिया हुआ था उसको मैंने लिखा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, और ये नोन है, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। तो π/2 थर्ड टर्म में लिख रहा हूँ, ये थर्ड टर्म π/2 माइनस कॉट इनवर्स π/2 माइनस, अब यहाँ से अगर मैं इस ट्रायंगल से लिखने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉट अल्फ़ा। सो कॉट अल्फ़ा विल बी b/p, so b is √2/p is π, दैट मीन्स मैं यहाँ से अल्फ़ा लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स 2/π। तो मेरा थर्ड टर्म जो tan इनवर्स x था उसको मैंने लिखा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, π/2 माइनस कॉट इनवर्स, नाउ दिस इज अल्फ़ा। सो मेरा यहाँ पे थर्ड टर्म आता है π/2 माइनस अल्फ़ा, सो दिस बिकम्स 3/2 अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री बाई 4 इज 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा/2 प्लस π/2 इज 90 डिग्री नॉनदीलेस माइनस अल्फ़ा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जा रही है, माइनस अल्फ़ा 3/2 अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा/2, तो आपका आंसर होता है 135 डिग्री विच इज़ नथिंग बट 3π/4, और ये आंसर आपका सही है। पॉइंट में आप लिख सकते हैं न्यूमेरिकल के रूप में आंसर। थैंक यू।